साथ पल पाओगे। ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन दुख हरता सुख करता शिव बाबा हम आत्माओं को विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनाते हैं और इस ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर रोज ज्ञान मुरली के द्वारा विभिन्न विधियां सिखाते हैं। कैसे हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कैसे हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, कैसे हमें जानी जाननहार बाप समान बनना है और आत्माओं को विकर्मों से बचाना है। साथ ही बाबा हमें कई प्रकार की परहेज सिखाते हैं। आँखों के लिए परहेज, कानों के लिए परहेज, हर एक स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के लिए क्या परहेज रखनी है, और उस परहेज को रखने के लिए बाबा हमें योग द्वारा शक्तियों का भी है ना दान देते हैं। हमें शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से सजाते हैं ताकि हम अंदर से परिवर्तन हो जाएं और संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बन जाएं। आज भी की मुरली भी हमें बहुत सारी ऐसी ही विधियां सिखा रही हैं। बहुत ध्यान से प्यार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज है 11 तारीख 11 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। एग्जाम्पल देते हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं, है ना। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे। वास्तव में बाबा ने हमें ये ज्ञान सिखाया है, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देते हैं पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो बातें नहीं हैं। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं ना। जो बाबा ने दृष्टांत दिए
इसको भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल में होता है, जब खुद बाबा सृष्टि पर आते हैं और प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, जो कुछ करते हैं उसका फिर भक्ति मार्ग के अंदर दृष्टांत रूप में, गायन रूप में, पूजन रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, है ना, उसको दिखाते हैं, उनका पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन न बाबा के बारे में जानते, न देवताओं के बारे में जानते। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। परम टीचर भी है। यह भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए, मैं कौन और मेरा कौन। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, औरों को रास्ता बताने। पता होना चाहिए सब कुछ। कोई प्रश्न पूछे तो जवाब दे सकते हैं ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था। कल्प पहले हमने ही सुनी थी, पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का।
तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है ना। आत्मा जो करती है, जब कर्म इंद्रियां उसके पास होती हैं, तो जब शरीर छोड़ देती है तो उस आत्मा को कहा जाता है ये पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है या धर्म आत्मा है। अब बाबा क्या कहते हैं, अब हियर नो इविल, जो कर दिया वो कर दिया। किसको कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल? किसको कहते हैं बाबा? आत्मा को कहते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खा कर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है। पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्र फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पालेंगे। तो बुद्धि में हमेशा ये चक्र फिरता रहे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरण करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरण करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है बाबा, बागवान भी है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। यह सारा दिन सिमरण करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं है ना। इस दुनिया में तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कहें कि पवित्र रहना है। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। आजकल तो फिर भी महिलाएं भी बनती हैं, पर बाबा के टाइम पर मेजॉरिटी सभी पुरुष ही बनते थे। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। कहते ना, आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी, कहते हैं ना। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए बाबा और अपना घर। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। शिव बाबा दूर दूर परम धाम से आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश होती है। देखा है ना, प्रतीकात्मक जो चित्र हैं उनमें भी देखिए ना, देवताओं के कपड़े कितने सुंदर हैं। तो देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। अंदर खुशी होती है, बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम। कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा सा हाथ से लिखा हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर रहे हैं बाबा, तो पहले बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। तो एडिशन होती है ना कई बातें, जो आगे गुरु आते हैं तो जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? सब आ गए, अब टाइम हो गया है वापस जाने का, तो वापस कौन लेकर जाएगा? क्या क्राइस्ट? नहीं।
वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर। फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। पहले भी हो चुका है ये सब कुछ। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में ना चक्र फिरता रहे। बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था। उनसे सबको मारा, ऐसे दिखाते हैं ना। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हमेशा बुद्धि में याद रहे हम क्या थे, फिर क्या बने, अभी क्या बने हैं, फिर क्या बनेंगे। क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। स्वदर्शन चक्र से पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। ऐसे नहीं कोई पापी खत्म हो जाते हैं या असुर खत्म हो जाते हैं, उनका गला कट जाता है, नहीं। हमारे अंदर के पाप कटते हैं, हमारे अंदर की आसुरियता खत्म होती है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, तो दो युग के आपस में कैसे मिलेंगे ना। बीच में है संगम युग। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। बिना बाबा के आए कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बाबा ही पतित पावन है। बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। तो जब बाबा आते हैं तो सब आत्माएं पावन बनती हैं, सबकी सदगति होती है। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। पवित्र ब्रह्मा है ना। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है ना। अब बाबा अव्यक्त हो गए हैं, तो उस ब्रह्मा बाबा की, जो बाबा अव्यक्त हो गए और अब देखो हमारी कितनी पालना कर रहे हैं, है ना। सृष्टि की स्थापना का बेहद का कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा की पूजा की जाती है। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का यादगार है। तो बाबा कहते हैं यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं,
किस लिए दिखाते हैं? तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। ये दाढ़ी मूछ तो कलयुगी दुनिया में होते हैं ना, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचते ऊंच है। सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ? सोमनाथ का मंदिर है ना, क्यों बाबा ने सोम रस पिलाया? ये क्या पी रहे हैं हम? सोम रस पी रहे हैं। फिर यहाँ भी दलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर की हिस्ट्री यदि सुने ना तो पता चलेगा, बिल्कुल हूबहू यादगार है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, दिखाया है ना। ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, ऐसे सोचते हैं। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, है ना? तो ऊपर छत में बना दिया है। तो ऐसा नहीं छत में है, परंतु बताने के लिए ना कि सतयुग भी था, यही आत्माएं फिर ये बनती हैं, तो इसलिए दिखाने के लिए मंदिर में बता दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं ना। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। करेंगे ना ऐसे? स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। इसका ही प्रतीक दिखाते हैं ना विष्णु, है ना, बिल्कुल शेष शैया पर लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो बाबा चाहते हैं इस समय हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दें, उन पर जीत प्राप्त कर ले तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो जो दिखाते हैं ना वो लेटे हुए हैं, तो निश्चिंत रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें,
यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। तो ऐसे बाबा के साथ प्यार में लवलीन रहो। और आज के मुरली से समझेंगे, सदा स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद निरंतर बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे।
अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु